हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वो है मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। देखिए, तीनों लोकों में मन ही पसारा हुआ है। मन ही सब कुछ है, और जन्म के समय से लेकर के मृत्यु के समय तक हम जो कुछ करते हैं वो अपने मन के अनुसार करते हैं। मन को खुश करने के लिए ही सारे जतन किए जाते हैं, और किसी का मन दुखी ना हो जाए, ये भी प्रयास किए जाते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके पास कुछ नहीं है, साधन नहीं है, धन नहीं है, सहयोग नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मन अगर आपका स्ट्रांग है और मन प्रबल है, मन से आप नहीं हारे, तो आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। बस मन आपका साथ दे। और सब कुछ होते हुए भी अगर आपका मन दुखी है, तो फिर उन चीज़ों का जिनको हमने अचीव किया है जीवन में, कोई लाभ नहीं है। मन में संतुष्टि नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, सब बेकार हैं, क्योंकि हम उनका लुत्फ नहीं ले पा रहे। तो देखिए, मन का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और मन कैसे संतुलित होगा, उसके लिए हमें अपने बर्थ चार्ट को देखना पड़ेगा। बर्थ चार्ट में मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन को बताता है। माता का कारक है, जल का कारक है, भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, डिसीजन का कारक है। तो चंद्रमा का ठीक होना कुंडली के अंदर बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। चंद्रमा ठीक है तो मान के चलिए सब कुछ ठीक है, और चंद्रमा गड़बड़ है तो फिर सब कुछ होते हुए भी बेकार है। तो कैसे हम देखें चंद्रमा की क्या स्थिति है हमारी कुंडली में। तो जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो कैसे देख सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 6 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस या 12 नंबर हाउस में बैठा हुआ है, तो खराब होगा। इसके अलावा जो पाप ग्रह हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, इनके साथ में अगर चंद्रमा बैठ गए हैं, या इनकी दृष्टियां चंद्रमा पर पड़ रही हैं, तो ये बहुत परेशान करते हैं मन को। जब कभी दशा अंतर दशा के अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्ति का मन बहुत पीड़ित हो जाता है। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, ओवर रिएक्ट करता है। ये सारे दुष्परिणाम होते हैं चंद्रमा के खराब होने पर। इसके अलावा और कैसे देखें चंद्रमा खराब है। चंद्रमा की डिग्री देखिए, क्या डिग्री तो बहुत कम नहीं है। चंद्रमा कहीं सूर्य के बहुत नज़दीक आकर अस्त तो नहीं हो गया है। इसके अलावा चंद्रमा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, उसके आसपास कोई ग्रह ना हो। पाप कर्तरी योग में तो चंद्रमा नहीं बैठा हुआ, इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो भी चंद्रमा बहुत पीड़ित रहेगा। तो आपको अपने बर्थ चार्ट में, जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वो इस तरीके से चंद्रमा की स्थिति को देख सकते हैं, क्या पीड़ित है कि नहीं। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष का कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि उनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है अथवा नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ। उन सिम्टम्स को जज करके आप देख सकते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है कि नहीं। देखिए, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो एक चीज निश्चित जान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस जरूर होगा। भावनाएं नियंत्रण में नहीं रहेंगी। भावनाओं का असंतुलन होगा। अर्थात भावनाएं क्या है, जैसे कि व्यक्ति क्रोध करेगा तो अत्यधिक क्रोध उसके अंदर होगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर सकता है, एंग्जाइटी में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का जो रिएक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन, वो प्लान्ड नहीं होता है, अचानक से होता है। उसे अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं होता है। ठीक है।
ये इमोशनल इम्बैलेंस कहलाता है। या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशंस हो ही ना, जहाँ इमोशंस दिखानी चाहिए वहाँ इमोशन शो नहीं कर रहे हैं। कोई दुख की बात है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई इमोशन नहीं, ये भी चंद्रमा के पीड़ित होने का एक सिम्टम है। या बहुत जल्दी भयभीत हो जाना, या जहाँ इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इमोशनल इम्बैलेंस कहलाती है। कभी कभी ऐसा बिहेव करना जैसा कि बुद्धिमान होते हुए भी ऐसा बिहेव करना कि जो उम्मीद ना की जाए आपसे, कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से भरी सभा में रो सकता है, ठीक है। या क्रोध में ऐसी बातें भी कर सकता है जो कि एक्सपेक्टेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल इम्बैलेंस के अंतर्गत आती हैं, और ये तभी होता है जब चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित होता है। दूसरा ये है कि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति को मानसिक जो उसका गठन होता है उसमें भी दिक्कत होती है। व्यक्ति का डिसीजन बहुत कमजोर होता है। अब कंफ्यूजन बहुत होता है। अब आप सोचेंगे कंफ्यूजन तो सभी को होता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं। जिसका चंद्रमा पीड़ित है उसको बहुत छोटी छोटी बातों में भी वो निर्णय नहीं ले पाता, जो बहुत सामान्य सी बातें हैं। निर्णय लेने से डर लगता है, अनिर्णय की स्थिति रहती है। तो ये भी चंद्रमा के कमजोर होने का एक सिम्टम है। और व्यक्ति बहुत मूडी हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर उसका मूड खराब हो जाएगा। अभी हंस रहा है, खिलखिला रहा है, थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो गया, नाराज हो गया, ठीक है। और तो ये भी चंद्रमा के असंतुलन का, चंद्रमा के खराब होने का एक संकेत है आपकी कुंडली के अंदर। इसके अलावा जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि चंद्रमा खराब है कि नहीं। जैसे कि माता संबंधी अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, जैसे माता, आपके जन्म के बाद माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया, या माता का साथ नहीं मिला, या माता से दूर रहे, या माता से आपकी बनती नहीं, तो ये भी एक सिम्टम है कि निश्चित तौर पर चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, या बलहीन है, या खराब है। तो ये तो बर्थ चार्ट देखने पे ही पता चलेगा कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो ये तो बातें हो गई कि क्या सिम्टम आपके अंदर हो सकते हैं अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आपके अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में हैं तो निश्चित तौर पर 100% गारंटीड आप चेक करिए कि चंद्रमा अवश्य पीड़ित होगा। अब बात ये आती है कि क्या अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी, हर वक्त बनी रहेंगी? तो ऐसा नहीं है। जब कभी चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में आएगी, अंतरदशा आएगी, या सूक्ष्म दशा आएगी, तब उस दौरान ये चीज़ें अवश्य ही जातक फेस करता है, ठीक है। इसके बाद ये तो बातें हो गई सिम्टम की। इसके अलावा अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपको इन मानसिक समस्याओं के अलावा शारीरिक समस्याएं भी देता है अपनी दशांतर दशा में। चंद्रमा क्योंकि जल का कारक है और चंद्रमा पीड़ित है तो आपको जलोदर की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम अन्य लोगों के मुकाबले आपको जल्दी हो सकता है, ठीक है। निमोनिया हो सकता है। जो भी चंद्रमा या जल से रिलेटेड समस्याएं हैं वो ऐसे जातक को समय समय पर होती रहती हैं अगर चंद्रमा पीड़ित है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर एक बार आपने ये देख लिया आपकी बर्थ चार्ट में कि चंद्रमा पीड़ित है, कमज़ोर है, या दिक्कत में है, तो कैसे हम इसे ठीक करें। तो देखिए, उपाय इसके बहुत आसान है, लेकिन मनोयोग से करना होगा। अगर आप इसे केवल दिखावे में करते हैं या आधे मन के साथ करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा।
और आप मनोयोग से करते हैं तो मेरा दावा है कि आपको उसी क्षण से लाभ होना शुरू हो जाएगा जिस क्षण आप ये उपाय करेंगे। तो बहुत आसान इसके उपाय हैं। देखिए, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊँ। एक तो ये है कि आप सोमवार के दिन रात को, यानी कि जब चंद्रमा निकल आता है, तो चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाए और प्रतिदिन 108 बार चंद्रमा का मंत्र करें। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप प्रतिदिन करें। सोमवार से स्टार्ट करें और लगभग 1 लाख मंत्र के आसपास, यानी 3 साढ़े 3 महीने तक लगातार इसको आप करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे आपके मन में वो बल आपको प्राप्त होगा और आपका मन जो दुखी रहता था वो एकदम संतुष्ट रहने लगेगा। मन के अंदर एक क्षमता पैदा हो जाएगी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की, 100%। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हुए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और चंद्र पीड़ित है तो आप चांदी का एक गिलास ले लें, चांदी के गिलास में जल रखें और रात भर उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उसमें आ रही हो, और प्रातःकालीन सिप सिप करके उस जल को आप पिए, तो उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशील उपाय है ये, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। इसके अलावा शिव जी की आराधना की जा सकती है, क्योंकि शिव जी के चंद्रमा जो है शिव जी के सर पर स्थापित है, विराजमान है। तो शिव जी की पूजा करें, प्रार्थना करें, उससे भी आपको चंद्रमा संबंधी समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक बहुत छोटे छोटे सरल, और जिनका धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष रुचि नहीं है, वो लोग आधुनिक उपाय कर सकते हैं और बड़े प्रभावकारी उपाय हैं। वो क्या उपाय हैं कि यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो मन को मजबूत करने के लिए आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट अपने मन पसंद का कोई म्यूजिक हेडफोन लगा करके सुनिए। इससे भी आपके मन को बहुत मजबूती प्राप्त होती है। म्यूजिक एक थेरेपी है, बशर्ते आपके मन पसंद हो। अगर मनपसंद म्यूजिक नहीं है तो वो शोर बन जाता है और शोर आपको आराम नहीं पहुंचा सकता। तो आपने मन पसंद का म्यूजिक सुनिए, रिलैक्स हो जाइए, इससे आपके मन को बहुत ताकत मिलती है। और उसके बाद एक रामबाण उपाय है, मेडिटेशन, जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मेडिटेशन का सही विधि से मात्र 15 मिनट का मेडिटेशन यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके मन को वो शक्ति प्राप्त होती है जो किसी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं होती। एंड दिस इज टेस्टेड, आई टेल यू रियली। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, चाहे चंद्रमा का मंत्र ले लीजिए, उससे प्रारंभ करके 15 मिनट बिल्कुल मूर्ति बन करके मेडिटेशन करिए और प्रातःकाल करें तो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपका चंद्रमा भी बेहतर होगा। जो कम उम्र के बच्चे हैं या बड़े उम्र के भी हैं, चंद्रमा का को नेचुरली ठीक करने का एक उपाय ये भी है कि चंद्रमा माता का कारक है। तो आप अपनी माता के प्रातःकाल उठ करके सुबह सुबह उनके चरण छुएं, उनका आशीर्वाद लें, तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है, बेहतर होता है। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, उनका चंद्रमा ऑटोमेटिक खराब हो जाता है।
और जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है और अब माता का सानिध्य उनके जीवन में उपलब्ध नहीं है, तो माँ समान जो दूसरी स्त्रियां हैं उनकी सेवा करें, उनका किसी प्रकार से मदद करें, सम्मान करें, उनका आदर करें। तो उनके हृदय से जो आपके लिए एक धन्यवाद का भाव उठता है, वो भाव भी आपके चंद्रमा को बेहतर करने का काम करता है। और मित्रों, ये सारी चीज़ें कहीं से सुनी सुनाई लिखा पढ़ी में नहीं है, ये सब चीज़ें टेस्टेड हैं। और मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, तो पहले मैं उन चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, वो देखता हूँ, प्रैक्टिकली चेक करता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें आप तक डिलीवर करता हूँ। तो आप ये चीज़ें करिए, निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा बेहतर होगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद।